ओम शांति। आप सभी महानुभावों के समक्ष आज दिलाराम परमात्मा के दिल में क्या है पार्ट 2 में आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि प्यार के सागर दिलाराम परमात्मा शिव बाबा के दिल में क्या है। जो कुछ मैंने 20 सालों से जाना है, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया है। ज्ञान के सागर, बुद्धिमानों की बुद्धि, पतित पावन, सर्व बंधनों से मुक्त करने वाले, दुख हरता सुख करता प्राणेश्वर शिव बाबा ने जो कुछ बताया है अपने मुखार बिंदु से, ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से मैंने जो कुछ जाना है, सुना है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो 20 सालों के अनुभव के परिणाम स्वरूप मैं आप सभी को प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ अनुभूति किया है वो उन अनुभवों को अनुभव रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है या विश्वास है कि अगर बाबा के उन दिल की बातों को आप जानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते जाएंगे तो दिलाराम शिव बाबा की दिल की दुआएं मिलेंगी और दिल की दुआएं आपके जीवन को महान बना देगा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना देगा। आपके जीवन से गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे कि दिलाराम शिव बाबा के दिल में क्या है। तो पार्ट 2 में कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट 1 आप मैं अपलोड कर दिया हूँ, आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आप सभी को वो बातें रखने जा रहा हूँ। तो पहला, परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहा है। यानी परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो पहले इस पर बात करते हैं। ज्ञान के बारे में, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में परमात्मा ने क्या कहा है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे, ज्ञान क्या है? रत्न है। एक एक रत्न पद्मों के बराबर है। मानी जो बाबा के ईश्वरीय ज्ञान रत्न है, वो एक एक रत्न जो है वो पद्मों के बराबर है। अब सोचिए, अगर एक रत्न को, एक ज्ञान रत्न को अगर बुद्धि में धारण करते हैं तो सोचिए वो पद्म के बराबर है। अब सोचिए, करोड़ से भी ज़्यादा पद्म के बराबर है। कितनी बड़ी बात है। कोई एक दिन में बहुत कमाएगा तो लाख कमाएगा, करोड़ कमाएगा, लेकिन पद्म नहीं कमा सकता है। लेकिन शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे, आपके एक एक श्रेष्ठ संकल्प पद्मों के बराबर है। कितनी बड़ी बात है। एक एक श्रेष्ठ संकल्प, यानी बाबा के, शिव बाबा के एक एक महावाक्य, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, उसके एक एक विचार क्या है? हीरो के समान है, हीरो से भी ज़्यादा कीमती है। इतना वैल्यूबल समझकर हमें शिव बाबा के ज्ञान को अध्ययन करना है, पढ़ना है, सुनना है और लिखना है। तो मैं आज की जो विशेष टॉपिक में ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान शिव बाबा ने दिया, तो शिव बाबा की नज़र में ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का उपयोग कैसे करें, इस संदर्भ में हम इस टॉपिक को लिए हैं। क्योंकि हमें आधे घंटे के अंदर ही सारी बातों को रखना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं एक एक करके अलग अलग पार्ट में आप सभी को शिव बाबा के दिल में क्या है, एक एक बात का रखने का प्रयास करूँगा। तो पार्ट 2 के अंतर्गत ईश्वरीय ज्ञान का क्या महत्व है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, परमात्मा का सत्य ज्ञान क्या है, ज्ञान की सही पहचान क्या है, ज्ञान का वैल्यू क्या है, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को कैसे महान बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे, कैसे अपने जीवन को योग युक्त करेंगे या दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, इन सभी बातों पे हम प्रकाश डालेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी इसको शिव बाबा की बात समझकर, बहुत अच्छी बात है कि गीता में भी वर्णित है कि हे अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, खुद आकर अपनी पहचान देता हूँ। उसमें भी कहा गया गीता में ही कि मैं एक साधारण और वृद्ध तन का आधार लेता हूँ और इस धरती पे आकर अपनी पहचान देता हूँ। तो हम सभी का सौभाग्य रहा है कि प्राणेश्वर शिव बाबा इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो सत्य पहचान दिए हैं, उस पहचान के आधार पर परमात्मा की सत्य पहचान हुई है। और परमात्मा ने क्या कहा है वो आज आप सभी के समक्ष बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो परमात्मा ने कहा कि ज्ञान अर्थात समझ,
अगर समझ के आधार से हम काम नहीं करते हैं तो हम इसका मतलब कि हमने ज्ञान केवल सुना है, जीवन में धारण नहीं किया है। ज्ञान अर्थात लाइट, प्रकाश अगर जीवन में हो तो अंधकार के कहाँ आएगी। तो अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो अगर जीवन में कहीं दुख है, अशांति है, अपवित्रता रूपी अंधकार है, इसका मतलब हमारे जीवन में समझ नहीं है कि पवित्रता क्या है, हमारे जीवन में सच्ची शांति क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है। इन सभी बातों को अनुभव, सुना भी हो तो अनुभव नहीं किया है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिसने इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया है उसे इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख उसे नहीं खींच सकता है। अगर खींचता है तो ज़रूर किसी न किसी इंद्रियों के सुख में इंसान लगा हुआ है। सिंपल सी बात है। अगर हमारा योग शिव बाबा से नहीं लगता, यानी जो बाबा ने समझ दिया है, जो ज्ञान रतन दिया है, उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। एक एक बिंदुओं पे ज्ञान का योग से क्या कनेक्शन है, ज्ञान का धारणा से क्या कनेक्शन है, ज्ञान का सेवा से क्या कनेक्शन है, ज्ञान कैसे हमारे स्वस्थिति को मजबूत करता है, वो उन बातों पे इसमें चर्चा कर रहा हूँ ज्ञान से संबंधित। तो क्योंकि सारी टॉपिक तो मिलता जुलता रहेगा, तो अगर हमारा योग नहीं लगता है शिव बाबा से तो परमात्मा यही कहते हैं कि ज़रूर किसी इंद्रियों के विषयों के भोगने में लगे हुए हो, कोई ना कोई इंद्रियों का सुख लेने में मगन है, तभी तो योग नहीं लगता है। अगर शिव बाबा से योग नहीं लगता है तो जगदीश भाई ने बहुत सुंदर बात कही थी कि हमें बताओ कि किससे योग लगता है, तो हम बताएंगे कि शिव बाबा से योग क्यों नहीं लगता है। तो सिंपल सी बात है, या तो बुद्धि परमात्मा में लगेगी या तो संसार में लगेगा या व्यक्ति वस्तु वैभव में लगेगा। तो अगर बाबा से नहीं लग रहा है तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि हमारी बुद्धि संसार के व्यक्ति वस्तु वैभव में लगा हुआ है। तो ये चेक करने का दर्पण शिव बाबा ने दिया हुआ है। मैं ठेठ भाषा में शिव बाबा की बातें बताऊँगा, और जब बताऊँगा तो शिव भगवान वाच बताऊँगा, उससे आप बाबा की मुरलियों में, शिव बाबा की मुरलियों में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, जो शिव बाबा के विचार होंगे, मैं सीधा डेट तो हमको याद नहीं है, लेकिन जो मुझे स्मृति है वो बता दूंगा शिव भगवान वाच कह के, तो आप उसे मुरलियों में खोज सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये एक एक ज्ञान रतन, ये जो भी ज्ञान रतन है वो आपके आने वाले स्वर्णिम दुनिया में, सतयुग में आपके महलों में हीरे लगेंगे। जितने ज्ञान रत्न को धारण करेंगे उतने हीरे लगेंगे। कितना अच्छी बात बस शिव बाबा ने कही। तो ज्ञान का महत्व के विषय में बता रहा हूँ आप सभी को। तो फिर बाबा ने कहा ज्ञान का महत्व, श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं सबसे तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊं, मैं लास्ट में आया हूं, फास्ट चला जाऊं, तो शिव बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार है। शायद ये 75 या 76 की मुरली में, अव्यक्त मुरली में होगी, मुझे डेट पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे याद है, पक्की तरह से याद है। मैंने 20 सालों में कई बार पढ़ा है इसको और अध्ययन किया है। तो शिव भगवान वाच फिर से कह रहा हूँ, यानी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि शिव बाबा की अव्यक्त मुरली का ये शिव बाबा का यही महावाक्य है। अव्यक्त मुरली में मिलेगा आपको, शिव भगवान वाच श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार बनेगा। तो इसका मतलब जितना हमारी बुद्धि में शिव बाबा के महावाक्यों का संकलन होगा, क्योंकि मुझे ज्ञान सुधा में ही मैंने एक पुस्तक पढ़ा था जगदीश भाई जी का, जो बहुत सुंदर शिव बाबा के अनमोल विचारों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि शिव बाबा के एक एक वर्सन्स गोल्डन वर्सन्स हैं। जिसके बुद्धि में जितना गोल्डन वर्सन्स यानी शिव बाबा के अनमोल विचार होंगे, उतनी उसकी बुद्धि सही निर्णय देगी, उतना उसकी परख शक्ति अच्छी होगी, उस निर्णय शक्ति अच्छी होगी। और शिव बाबा जितना ज्ञान युक्त हैं उतना योग युक्त हैं, क्योंकि नॉलेज फुल ही पावरफुल बने। अगर नॉलेज से फुल नहीं है तो हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, चल रहे हैं, मेहनत का अनुभव होगा। किसी चीज़ में अगर कठिन दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं ज्ञान के किसी बिंदु की कमी है। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, शिव बाबा ने एक सुंदर बात कही है, शिव भगवान वाच। मैं फिर से बताया हूँ, जहाँ मैंने शिव बाबा के महावाक्यों को पढ़ा है, डायरेक्ट वो बात बता रहा हूँ ताकि आपको शिव बाबा की स्मृति रहे और आप ये इसे अव्यक्त मुरलियों में देख सकते हैं। शिव भगवान वाच। अगर आपको चिंता होती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन आपने आत्मा, परमात्मा और ड्रामा में निश्चय की कमी है, तभी चिंता निश्चिंत नहीं है। इसका मतलब कि जब भी जीवन में चिंता बढ़े, तनाव आए या हमारे अंदर परेशानी बढ़े, मन की चंचलता बढ़े, तो हमें चेक करना है कि हमें किस निश्चय की कमी है। आत्मा में निश्चय की कमी है कि परमात्मा में निश्चय की कमी है कि ड्रामा के ज्ञान में निश्चय की कमी है।
तो उसको हम सही से ठीक करें। फिर वह इसी बाबा ने एक बात कही है कि जिसके पास, जिन बच्चों के पास ज्ञान रत्नों का संग्रह होगा हैं, उसी का चिंतन चलेगा। अगर चिंतन नहीं चलता है, इसका मतलब ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं है जिसका चिंतन नहीं चलता हो। शिव बाबा ने कहा है कि चिंतन तो चलता ही है। बहुत सुंदर बात कही है। बहुत कहते हैं लोग कि हमारे मन में मनन नहीं होता है, ज्ञान का मनन नहीं चलता है। तो शिव बाबा जी कहते हैं कि बच्चे को मन का काम ही है कुछ ना कुछ सोचते रहना है। तो अगर आप ज्ञान रत्नों के बारे में आपका चिंतन नहीं चलता है तो सिंपल सा अर्थ है कि व्यर्थ बातों में चलता है। तो बुद्धि में जो जिस चीज़ का स्टॉक, जो कुछ हम देखा है, सुना है, पढ़ा है, वही तो चलेगा, वही तो हमारा चिंतन चलेगा। तो शिव बाबा के कहने का मतलब कि बच्चे अगर व्यर्थ मनन नहीं चल रहा है ज्ञान का, इसका मतलब स्टॉक की कमी है। तो जो आपके पास स्टॉक आपने जमा किया है शुरू बचपन से लेकर अब तक का, तो वो उसी के अनुसार आपका चिंतन चलेगा। और चिंतन, जैसा चिंतन वैसा जीवन अपने आप होता है। जैसा संकल्प यानी स्मृति, वैसी वृत्ति, वैसे सब कुछ हमारे कर्म आकर्म के अनुसार संस्कार अपने आप बदल जाते हैं। तो मूल फाउंडेशन शिव बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये भी 75 या 76 की मुरली में होगी, आप मुझे डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। शिव बाबा ने कहा है, कई बच्चे कहते हैं कि 2 साल हो गए काम वासना नहीं गई, 3 साल हो गए हैं हमारे अंदर क्रोध नहीं गया, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं गई, 5 साल हो गए हमारे अंदर मोह नहीं गया, 10 साल हो गए हमारे अंदर अहंकार नहीं गया। और तो शिव बाबा ने कहा कि अभी 4 सेकंड नहीं लगेंगे। अगर मूल फाउंडेशन को चेक किया तो मूल फाउंडेशन क्या है? हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी, संबंध, संपर्क का मूल फाउंडेशन है हमारा संकल्प ही है। तो संकल्प मूल फाउंडेशन है। अगर हम संकल्प पे ध्यान देते हैं, संकल्प शक्ति पे, तो बाबा ने कहा कि 4 सेकंड नहीं लगेंगे। कोई भी कर्म होने से पहले हमारे मन में विचार चलता है, क्योंकि कर्मों की जननी क्या है? संकल्प शक्ति है। तो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लास्ट ऑफ फास्ट जाना चाहते हैं, वो शिव बाबा के इस बात पे विशेष ध्यान दें। और मैंने खुद देने का प्रयास किया है कि श्रेष्ठ संकल्पों का श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार है। ये पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे जिसके पास जितना ज्ञान रत्नों का संग्रह होगा, यानी श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना होगा, उन्हीं बच्चों को श्रेष्ठ प्रलब्ध मिलेगा। तो ये बाबा को, फिर बाबा ने कहा कि एक एक संकल्पों को बचाओ। तो बाबा चेक करेगा, जिन बच्चों को जमा का खाता अधिक होगा तो वो बच्चे को बाबा इनाम देगा। ये सब बातें प्रेरणादायी है, और ये प्रेरणा देती है कि हम बाबा की मुरलियों को स्टडी करें। और बाबा ने एक और बात कही कि बहुत बच्चे कहते हैं शिव बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन मुरली से प्यार नहीं है। तो बाबा नहीं मानता, क्यों? फिर बाबा ने मिसाल दिया कि ब्रह्मा को देखो, लास्ट घड़ी से तक भी मुरली से बहुत प्यार रहा, है ना। बहुत अच्छी सुंदर बात कही, लास्ट घड़ी तक मुरली से प्यार रहा। तो अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। तो ये प्रेरणादायी बात मन को प्रेरित किया। मैं अपने 20 सालों का निजी अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने खुद किया है वो मैं बता रहा हूँ। तो वो ये बात प्रेरणा दी, और मुझे लगा कि मुझे भी शिव बाबा की दिल की बात जाननी चाहिए कि शिव बाबा की दिल की बात क्या है। तो शिव बाबा की दिल की बात जानने के लिए जो भी वरिष्ठ भाई बहन हैं, जैसे सूरज भाई जी हो गए, निर्भय भाई जी हो गए, हमारी दादियाँ हो गई, उनकी क्लास को सुनता था, सुन रहा हूँ, एक एक चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अगर हम पूरी मुरली नहीं सुन सकते हैं तो किसी न किसी माध्यम से तो सुन सकते हैं। जो वरिष्ठ भाई बहनों के जो क्लासेज हैं, बाबा की बहुत सारी बुक्स हैं, पत्रिकाएँ हैं, हम खाली समय में उसको पढ़ें। कई लोग कहते हैं कि हमें व्यर्थ आता है, तो शिव भगवान वाच, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। बाबा ने कहा कि अगर बच्चे कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलता है, तो बाप कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें फुर्सत मिल गई? क्या आपने ईश्वरीय ज्ञान महावाक्यों का जो भी साकार या अव्यक्त मुरलियाँ है उसका अध्ययन कर लिया है? अगर अध्ययन कर लिया है तो क्या मनन कर लिया है? मनन कर लिया है तो क्या उसमें मगन रहते हो? अगर मगन रहते हो, मगन रहना ही तो सेवा है, अपने आप ऑटोमेटिक सेवा होगी। और दूसरी बात, क्या सर्व आत्माओं को आपने पैगाम दे दिया है कि जो आपको समय मिलता है व्यर्थ सोचने का? फिर तीसरी बात कही शिव बाबा ने, शिव भगवान वाच है, क्या जितने भी तीसरे जन्मों के पाप कर्म हैं, क्या उसे योग अग्नि से विनाश कर लिया है जो आपको व्यर्थ सोचने का मौका मिलता है?
अगर नहीं तो व्यर्थ सोचने का क्यों कंप्लेन करते हो कि व्यर्थ आता है। देखिए कितनी अच्छी बात शिव बाबा ने कही है। मैं ज्ञान रत्नों से कैसे अपने जीवन के मन के व्यर्थ को ख़त्म करें उसकी बातों को बता रहा हूँ। ज्ञान का योग में क्या महत्व है, ज्ञान का धारणा में क्या महत्व है, ज्ञान का सेवा में क्या महत्व है, एक एक करके मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, क्योंकि हमें आधे घंटे के अंदर ही ये सारी बातें को क्लियर करना है। इसलिए आपको मैं एक एक बातों को क्लियर करता जा रहा हूँ। कहीं उस ज्ञान का प्रयोग योग के संदर्भ में, कहीं ज्ञान का प्रयोग धारणा के संदर्भ में, कहीं ज्ञान का प्रयोग हमारी सेवाओं के संदर्भ में, उसको कहीं सही यथार्थ तरीका क्या है। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं कि अगर विधि सही नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलती है। युक्ति से मुक्ति, विधि से सिद्धि, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को ध्यान देना है। बाबा के एक महावाक्यों को कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में चिंतन करने के बजाय शिव भगवान आज है बच्चे, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो और शिव बाबा को देखो। सदा मुश्किल को सहज करने का उपाय शिव भगवान आज है कि मुश्किल को सहज करने का उपाय सदा एक बाप को देखो। बहुत अच्छी मुरली है, आप सभी पढ़ेंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे तो आपको पता होगा। शिव भगवान आज मुश्किल को सहज करने का उपाय है सदा एक बाप को देखो। एक शिव बाबा को देखना है, उनके साकार प्रतिमूर्ति सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, जिन्होंने बाबा के एक एक संकल्पों को, एक एक आदेश को अपने सिरोधार्य करके आगे बढ़े और हम सभी बच्चों के सामने एग्जाम्पल बने। अभी तो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल बन गए हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने तो एक शिव बाबा ही एग्जाम्पल था, लेकिन हमारे सामने तो मम्मा बाबा के साथ साथ अनेक वरिष्ठ भाई बहनें, दीदियाँ, दादियाँ मिसाल हैं। हमारे लिए तो और सहज है, सब कुछ उपलब्ध है। साइंस के साधन, मोबाइल के द्वारा हम वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हम पूरा गैलअप कर सकते हैं, जो भी शिव बाबा ने पढ़ाई है उसमें गैलअप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्लेड से आए हैं, इसलिए हमें किसी दूसरों को नहीं देखना है। हमें एक एक बाबा के ज्ञान रत्नों का अध्ययन करना है, मनन करना है और उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। जो भी शिव बाबा के अच्छे विचार हैं उसे क्या करना है, उन विचारों को अध्ययन, उसे नोट करना है अच्छे हैंड राइटिंग में। मैंने सूरज भाई जी से ये बात सुना था कि जो भी बाबा के उमंग उत्साह दिलाने वाले पॉइंट है, अच्छे महावाक्य हैं, उनको मोटे मोटे हैंड राइटिंग में नोट करिए। उस समय समय पर काम आते हैं। कई चीज़ें भूल जाती हैं, जब कोई परीक्षा आता है, कोई समस्या आती है तो ज्ञान के पॉइंट भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत प्रेरणा दी। मैं शुरू से ही 20 साल पहले जब बात सुना था तभी से मैंने ये पुरुषार्थ करना शुरू किया। मैं बाबा के महावाक्यों के सिवाय और बहुत सब बातों में जो व्यर्थ होती है वो उसमें नहीं जाता, न जाने का प्रयास करता हूँ। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सबका अपना अपना पार्ट है। इसी बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे तुम्हें क्या मतलब है, सबकी चिंता करने वाला बाप बैठा है, तुम दूसरों का चिंतन करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना प्रलब्ध है। उसी अनुसार ही उसके कर्म होंगे, उसी अनुसार ही उसके संकल्प होंगे, चाल चलन होंगे। इसलिए हम दूसरे को वाणी के द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा ठीक करने का पुरुषार्थ करें। इस शिव बाबा ने हम बच्चों से बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह 21 मिनट का वीडियो, हर वीडियो में लगभग 21 या 30 के लगभग 30 मिनट के अंतर्गत ये सारी बातें होंगी। तो मैंने वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि 21 मिनट तक ही इस बात को रखूँगा। बाकी दूसरे पार्ट में दूसरी बात को रखूँगा। तो आप बने रहिए और अपने कीमती सुझाव दीजिए, कैसा लग रहा है ये सेशन, किस परमात्मा के दिल में क्या है। पार्ट 2 की ये बातें कंप्लीट हुई और पार्ट 3 में मैं आप दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा और आप सभी इस पे बने रहिए और अपने कमेंट दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और दूसरों तक शेयर करिए। और दूसरी बात, आपने क्या क्या शिव बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनी है, उस बातों को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि कोई भी आत्मा आपके कमेंट को देखे तो उसको सहज ही शिव बाबा की शिक्षाओं की स्मृति आ जाए। वो कौन सी शिव बाबा की बातें हैं जो आपके जीवन को गम, टेंशन, उदासी, डिप्रेशन को ख़त्म कर दिया, व्यर्थ संकल्प को ख़त्म कर दिया, आपकी लगन को बढ़ा दिया, आपके उमंग उत्साह को बढ़ा दिया। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये मेरे लिए नहीं, शिव बाबा
आपके बच्चों के लिए, आने वाले बच्चे आने वाले समय में आपने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला है यूट्यूब के, वो पढ़ेंगे। उनको पढ़ते ही शायद किसी के गम मिट जाए, किसी के टेंशन मिट जाए, किसी की उदासी मिट जाए, किसी के व्यर्थ संकल्प ख़त्म हो जाए, तो ये पुण्य है ना। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा प्रयास यही है कि शिव बाबा के दिल की बातों को जाना जाए, और जिस दिन हम शिव बाबा को संपूर्ण रीति से जान जाएंगे तो हम सभी भी संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को खुद शिव बाबा के दिल की बातें जानने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप सभी को भी स्मृति दिला रहा हूँ कि आप सभी भी शिव बाबा की मुरलियों के द्वारा, वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास के द्वारा शिव बाबा के दिल में क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। जो जितना जानेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ये अपने ऊपर है कि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। आए हम सभी बीसों नाखूनों का जोर लगाकर शिव बाबा की मुरलियाँ, और चाहे साकार हो या व्यक्त हो या वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास से शिव बाबा के दिल में क्या है ये जानने का प्रयास करें। आप सभी अपने कीमती सुझाव दें। अच्छा, ओम शांति। यह 21 मिनट का वीडियो आपके जीवन में 21 जन्मों का फल प्राप्त करे, यही हमारी शुभभावना शुभकामना है। ओम शांति।